राहुल गांधी जो समय समय पर चाइना को प्रेस करते रहते हैं, भारत के आगे उसको सुपीरियर दिखाते रहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाते रहते हैं। कल उन्होंने पार्लियामेंट में फिर से यही कोशिश की और साथ ही भारत की सीक्रेसी के साथ भी खिलवाड़ किया। राहुल गांधी पार्लियामेंट में एक किताब का हवाला देते हुए कुछ बातें ऐसी रख रहे थे जिससे प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाया जा सके, उनके 56 इंच के सीने का भी मजाक उड़ा रहे थे। हुआ यह था कि जिस किताब का वो हवाला दे रहे थे वो किताब अभी तक छपी ही नहीं है और पार्लियामेंट में आप किसी भी ऐसी चीज का हवाला नहीं दे सकते जो ना तो कभी छपी हो और ना ही किसी ने ऑथराइजेशन दिया हो। फिर भी राहुल गांधी ने इस किताब को कोट किया क्योंकि इस किताब के सो कॉल्ड कुछ अंश कारवां मैगजीन में छापे जा चुके हैं और यह कारवां मैगजीन एक लेफ्टिस्ट मैगजीन है। इसमें सुशांत सिंह ने नरवणे साहब की इस किताब से कुछ अंश छापे हैं। ये कितने सच हैं कितने झूठ हैं अपने मनगढ़ंत हैं कुछ नहीं पता। इसको कोट कर रहे थे राहुल गांधी। अब ये मामला क्या था, तो राहुल गांधी उस मैगजीन से अंश लेते हुए नरवणे साहब की किताब को कोट करते हुए कहते हैं कि 2020 के आसपास कैलाश मानसरोवर रेंज के एक दर्रे के पास चाइना की तरफ से 4 तोपें भारत की ओर आ रही थी। हमारी आर्मी ने जैसे ही तोपों को देखा तो हमारी मिनिस्ट्रीज को फोन किया, हमारी डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्रीज ने फिर चाइना से कांटेक्ट किया। फिर चाइना की तरफ से यह कहा गया कि बैठ करके फ्लैग मीटिंग कर लेते हैं और इस मामले को शांत कर लेते हैं। अब हमारी फौज उस मीटिंग का इंतजार कर रही थी लेकिन तोपें रुक नहीं रही थी। फौज ने फिर से हमारी मिनिस्ट्रीज को कांटेक्ट किया तो इस बार राजनाथ सिंह जी ने यह कहा कि आर्मी को जो ठीक लगे वो स्टेप ले। अब राहुल गांधी इसी बात का मुद्दा बना रहे हैं कि देखा राजनाथ सिंह जी अर्थात मोदी जी ने सब कुछ आर्मी के ऊपर छोड़ दिया। वैसे तो 56 इंच के सीने की बात करते हैं लेकिन उस वक्त कोई डिसीजन नहीं ले पाए, चाइना से डर गए, सब आर्मी पर छोड़ दिया। लेकिन हमारी आर्मी ने तुरंत फैसला लिया और अपनी 4 तोपें चाइना की तरफ तान दी, जिसके बाद चाइना की वो तोपें रुक गई थी। अब राहुल गांधी की समस्या यह है कि एक जमाने में कहते थे कि सरकार आर्मी को फ्री हैंड नहीं देती और अब फ्री हैंड दे रही है तो कह रहे हैं कि सरकार डर गई है। ऐसे ही राहुल गांधी ने एक मुद्दा उठाया था कि अरुणाचल प्रदेश में चाइना की आर्मी घुस आई है, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश का 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कब्जा लिया है, चाइना हमारी सेना को मार रही है। इस तरह से शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। फिर इन पर जब केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई थी कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। राहुल गांधी ने गलवान के क्लैश में भी ऐसे ही बोला था कि चाइना भारत में घुस आया है, मोदी डर गया है, मोदी डर गया है। हमेशा ये ऐसे दिखाते हैं कि चाइना ही भारत पर भारी पड़ रहा है, लेकिन हर चीज बेसलेस है इनकी। अभी भी राहुल गांधी जिस किताब का हवाला दे रहे हैं वो किताब छपी नहीं है। जब भी आर्मी के ऑफिसर्स इस तरह की किताबें छापते हैं तो उस किताब को पहले कई अलग अलग पड़ावों पर क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आर्मी के किसी सीक्रेट को उजागर किया गया हो, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आर्मी एक्ट, इन सभी पड़ावों से गुजरते हुए जब किताब को क्लियरेंस मिल जाएगा तब ये छप पाएगी। ऐसी स्थिति में अगर कोई बात ऐसी है जो लीक नहीं होनी चाहिए तो उसे हटा दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी बिना सच और झूठ जाने कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। क्या पता कभी आर्मी का कोई सीक्रेट लीक हो गया तो इससे किसकी छवि खराब होगी।